ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। जो आज का सूत्र है, जो आज का श्लोक है, वो गीता के अध्याय 4 का 9वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम इति स अर्जुनः। हे अर्जुन, मैं यानी मेरे, जन्म यानी जन्म, च यानी और, कर्म यानी कर्म, दिव्य यानी दिव्य अर्थार्थ निर्मल और अलौकिक और दिव्य हैं। इस प्रकार एवं यानी इस प्रकार, यह यानी जो, मनुष्य यानी मनुष्य, तत्वतः यानी तत्व से, वेत्ति यानी जान लेता है, स यानी वह, देहम यानी शरीर को, है ना, तत्वतः यानी तत्व से, वेत्ति यानी जान लेता है, देहम यानी शरीर को, तत्व यानी त्याग कर, पुनः यानी फिर, जन्म यानी जन्म को, न एति प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य, निर्मल और अलौकिक हैं। जो मनुष्य इस प्रकार तत्वतः तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, मुझको प्राप्त होता है, मुझ में मिल जाता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा, अनंत कोटि आकाश गंगाओं के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य के माध्यम से और संसार के जिज्ञासुओं को कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो जन्म नहीं है, मैं तो अजन्मा हूं, मैं किसी के गर्भ में जन्म नहीं लेता हूं, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यह योग माया क्या है, भगवान कैसे प्रकट होते हैं, ये पारलौकिक तत्व है। इसका इस लोक के लोग ठीक से इसको जान नहीं सकते। भगवान कैसे प्रकट होते हैं, इस बात को तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा भी नहीं जानते। क्यों? भगवान के आत्मस्वरूप को तो वो जानते हैं क्योंकि उनमें प्रकट हो गया है, लेकिन भगवान सगुण जन्म कैसे लेते हैं, इस बात को नहीं जानते। जानते हो जो जानते हो, मैं नहीं जानता। सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान की योग माया कैसे काम करती है, ये मैं नहीं जानता। एक छोटा सा दृष्टांत है। वेदांतानंद को कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल गया, वेदांतानंद को दुख पहुंचा, उसने कुछ श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं किया। वेदांतानंद को गलत बोलने वाले उस व्यक्ति को 3-4 महीने के अंदर सांप ने काट लिया, वो मर गया। एक बार वेदांतानंद को कोई व्यक्ति उपहास उड़ाता था, हंसी उड़ाता था। वेदांतानंद को दुख हुआ क्योंकि उसको मालूम है कोई किसी की भी हंसी उड़ाएगा तो अंतःकरण में दुख का भाव तो जागता है। उसका एक्सीडेंट हो गया गुजरात में, उसके दोनों पैर टूट गए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की ये माया अपने भक्तों की भी कैसे रक्षा करती है, ये भी अपने को पता नहीं, ये भी अपने को पता नहीं है। तो भगवान के जो जन्म हैं
वो भगवान का जन्म नहीं होता, बल्कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनकी योग माया से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म जो है वो दैविक है, डिवाइन है। मेरे जन्म की निर्मलता को ये संसार नहीं जान सकता। तुम सोचते होगे कि तुम्हारे जैसे हाड़ मांस मलमूत्र का शरीर होगा भगवान का, ऐसे तुम्हारी नाक में छींक आती है, ऐसे तुम्हारे मुंह में से लार टपकती है, ऐसे तुम्हारे शरीर में से मैल, कान में मैल, ऐसा भगवान का होगा? भगवान का ऐसा है नहीं। भगवान जो है हाड़ मांस और मलमूत्र की थैली से जन्म नहीं लेता है। भगवान कहते हैं मेरा शरीर निर्मल और दिव्य है। इसका तात्पर्य है कि भगवान के शरीर को बनने के लिए जो परमाणु आते हैं, जो पार्टिकल्स आते हैं, वो अनंत आकाश गंगाओं की कोई विशिष्ट पार्टिकल हैं। इसलिए भगवान विजिबल भी हो जाते हैं, इनविजिबल भी हो जाते हैं, यहाँ प्रकट हो जाते हैं, अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। उनके पार्टिकल्स अलग हैं। इसीलिए कहा गया है कि वह दिव्य है। दिव्य का मतलब यही होता है कि तुम्हारे शरीर के परमाणु नहीं है, तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे जैसे हाड़ मांस और मलमूत्र का शरीर नहीं है भगवान का। तो जो अनंत ब्रह्मांडों से भी परे हैं भगवान, इन पार्टिकलों को जुटा पाना प्रकृति के लिए संभव ही नहीं है। ये पार्टिकल प्रकृति के नहीं होते। ये पार्टिकल तो योग माया के पास रहते हैं, रिजर्व में रहते हैं। जब भगवान उनको आदेश देते हैं कि मुझे प्रकट होना है, तब ये पार्टिकल योग माया एक दिव्य शरीर बनाती है। उसमें भगवान आकर आपसे बात करते हैं, जैसे 3D इमेज होती है, इसी टाइप से वो एक बहुत अलग चीज होती है। उन्हीं के आधार पर वो प्रकट होते हैं। जिन कणों से भगवान का देह बना होता है वो अत्यंत निर्मल होते हैं, वो किसी भी लोक के नहीं होते, पारलौकिक होते हैं। अपने जन्म और कर्म की रहस्यपूर्णता को भगवान किसी को भी नहीं बताते, कोई नहीं जानता, और वो क्षमता भी नहीं है किसी को जानने की। भगवान को सिर्फ इतना जानते हैं कि आप भगवान को तत्वतः जान सकते हैं, आत्म स्वरूप में खड़े होकर जान सकते हैं, और अथवा भगवान का कभी कभार साक्षात सगुण दर्शन कर सकते हैं, जैसा हमने जीवन में 3 या 4 बार किया है। तो भगवान को तत्वतः जाना मतलब क्या है कि भगवान को जन्मतः नहीं जाना जा सकता। कोई भी नहीं जान सकता कि भगवान आगे क्या करने वाले, उनके कर्म को भी कोई नहीं जानता कि भगवान आगे क्या करने वाले हैं। जरासंध की हत्या करवाने थी, वध करवाना था भगवान को, तो भीम भी नहीं जानता था, अर्जुन भी नहीं जानता था कि जरासंध कैसे मरेगा। बार बार उसको चीर के इधर से उधर फेंक देते, टांग पे टांग रख के चीर देते थे और फिर फेंक देते थे और फिर जुड़ जाता था, फिर मिल जाता था। तो भगवान आगे क्या करने वाले हैं और किसी को मालूम नहीं कि वो भगवान के कर्मों को नहीं जान सकता। इतना स्पष्ट है कि उनकी कृपा का जो अनुभव है बस उसको किया जा सकता है। भगवान की जो कृपा है वो उनके भक्त अवश्य अनुभव करते हैं। जो भगवान का जो जन्म होता है, ऐसा मानने जो वाले हैं वो मूढ़ हैं, वो मूर्ख हैं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के जन्म का होना यानी भगवान को हाड़ मास की ढेरी समझता है, वह मूर्ख है। भगवान का जन्म तो इसलिए नहीं होता कि वो अस्तित्व है और सदा ही रहेंगे, क्योंकि आत्म तत्व सभी जितने तात्विक गुण विभाग और कर्म विभाग, जैसे हमने पहले श्लोकों में बताया था कि गुण विभाग में क्या है, 5 भूत हैं, 5 तत्व हैं, 10 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो ये गुण विभाग से जितने कर्म विभाग यानी ये सब जितने कर्म करते हैं और प्रकृति में समस्त जीव जितने कर्म करते हैं, उनसे भगवान का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो न्यारा है ना, अलग है, परे है, असंग है। भगवान साक्षात आत्मा है और सारे जगत के भगवान, सारे जगत में भगवान रहते हैं। और लेकिन भगवान के जो कर्म हैं वो कर्म नहीं करते, भगवान करता नहीं है, मात्र वे लोगों को कर्म करते देखते हैं। कर्म उनमें नहीं रह सकते, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 6 उर्मियां होती नहीं जो देह की उर्मियां होती हैं।
अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो आप भी जन्म और कर्म से मुक्त हो सकते हैं, जरा और व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। जो लोग इसको तत्वतः जानना, मतलब अपने आत्म स्वरूप को जो लोग जानते हैं, जो लोग इस बात को जानते हैं कि आत्म स्वरूप अंतःकरण से परे है, उस तत्व को जानना, तत्व नाम आत्मा का है, अर्थात साक्षी के द्वारा ध्यान में उतर जाएं, अमन अवस्था में पहुंच जाएं, फिर भान अवस्था में पहुंच जाएं, फिर जागरण में पहुंच जाएं, फिर परम जागरण में पहुंच जाएं। और इस प्रकार से जब अपने आप को जान लेना, अपने आप में जाग जाना, इसको कहते हैं विदु। विदु यानी जानने वाला। जिसने ये जाना है कि वह तत्व है, वह तत्वविद हुआ। जो आत्मा को देह से पृथक जानता है वह आत्म स्वरूप हो जाता है। रामायण में कहते हैं जानत तुम ही हो जाई, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार बोधक प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश हो जाता है। और फिर जब उस देह, उसका जो देह है अपनी पूर्ण अवधि समाप्त करता है, जैसे 100 साल की आई तो पूरी 100 साल जिएगा, 105 तो 105 ज्यादा ही जिएगा, कम नहीं जिएगा। पूर्ण अवधि समाप्त हो जाती है उसकी। जब उसका देह विसर्जित होता है तो उसका जो आत्मा स्वरूप होता है, उसका जो शिव स्वरूप होता है, वो तो परमात्मा में मिला ही हुआ है। उसका सिर्फ देह गिरता है, वो नहीं गिरता, वो परमात्मा में मिल जाता है। वो जीवात्मा नहीं होता, वो परमात्मा ही हो जाता है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।